हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पर जाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर डिस्कशन किया था कि ए कोई मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर m बाई n और k कोई स्केलर होगा। ठीक है, स्केलर मतलब कोई नंबर हो सकता है, रियल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि हम मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये डिफाइंड होता है हमारा इस तरीके से। मतलब मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को ही हम के से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट ही उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी, दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, m बाई n ऑर्डर का है, और k और l दो स्केलर हैं। ठीक है, दो स्केलर हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हमारे पास है कि दोनों मैट्रिक्स का सम करके अगर हम उसे k से मल्टीप्लाई करें, दो मैट्रिक्स हमारे पास a और b, दोनों मैट्रिक्स का हम सम करें और देन हम k से मल्टीप्लाई करें, तो वो इक्वल होता है कि अगर हम पहले ही इंडिविजुअली मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर लें और देन उसका सम करें। ठीक है, ए और बी ऐड कर लें, फिर स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम ए को मल्टीप्लाई कर दें स्केलर से और बी को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद दोनों को ऐड करें तो दोनों में रिजल्ट सेम आता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है, अच्छा इसको प्रूव भी करते चलते हैं ना। के हमारे पास स्केलर है, ये मैट्रिक्स किस टाइप का है, ये है हमारा ए आई जे, और मैट्रिक्स बी का जो एलिमेंट है वो है बी आई जे। सो के ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू के टाइम्स ए आई जे प्लस बी आई जे। नाउ हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, के टाइम्स ए आई जे प्लस के बी आई जे। अब ये वापस दो सेपरेट मैट्रिक्स बन जाएंगे, के ए आई जे प्लस के बी आई जे। देन के को हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ए आई जे प्लस के बी आई जे। सो के और ए आई जे कौन सा मैट्रिक्स है, ए, और ये है बी। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, हमारे पास दो स्केलर है ना, के और एल। तो अगर हम दोनों स्केलर को पहले ऐड कर लें, फिर इसे एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। के का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा ए के साथ, देन एल के साथ। इसको अगर प्रूव करना चाहें तो के प्लस एल दो स्केलर है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट किस टाइप का होगा, ए आई जे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स के प्लस एल से सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बाहर में ऐसे लगेगा। नाउ इसको हम सेपरेट करेंगे, फिर के ए आई जे प्लस एल ए आई जे। This will become k a I j plus l a I j।
नाउ यहाँ से के बाहर आ जाएगा प्लस एल ए आई जे, के ए प्लस एल ए। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें एक मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स है ये भी 3/2 ऑर्डर का। हमें एक तीसरा मैट्रिक्स x को फाइंड आउट करना है। वो ऐसा मैट्रिक्स है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2a + 3x = 5b। तो हम इसी इक्वेशन की मदद से हम x को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। 2a + 3x = 5b। x ऐसा मैट्रिक्स है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम क्या करेंगे, 3x को सेपरेट करेंगे, x को हम अलग करना चाहते हैं, हमको x फाइंड आउट करना है ना। तो आपको पता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि ये मैट्रिक्स का इक्वेशन है तो इसमें भी सेम रूल वर्क करेगा। हम चाहे तो 2a को राइट साइड ले जाए, -2a लिखे, बट जो सही तरीका है वो ये है कि दोनों ही साइड हम -2a कर ऐड करें। ठीक है, ये हो गया 2a + 3x, इसमें -2a कर दें, 5b -2a। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में पढ़े थे ना कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है। a + b कैन बी रिटेन एज b + a। तो हम इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, ये 2a हो जाएगा और ये -2a + 3x = 5b -2a। इनको साथ में लिख देते हैं। नाउ ये है क्या, ये मैट्रिक्स है एक और ये दूसरा मैट्रिक्स है, उसी का नेगेटिव है, और ये हो जाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स है तो इसमें जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो क्या करेगा, एडिटिव इन्वर्स इसका आइडेंटिटी दे देगा। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। सो दिस विल बिकम जीरो मैट्रिक्स, और ये 3x = 5b -2a। अब यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें तो कुछ भी नहीं होता है, आपको पता है ये, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स है कि किसी मैट्रिक्स में ऐड करें सेम ऑर्डर का अगर है तो मैट्रिक्स सेम ही रहता है। तो यहाँ पर 3x यही मैट्रिक्स रहेगा, ये 5b -2a। नाउ x = 1/3 5b -2a। 1/3। अब हम यहाँ पर निकालेंगे 5b -2a। b हमारे पास क्या है, 2 - 2 4 2 -5 1। तो 5 टाइम्स मैट्रिक्स b, 2 - 2 4 2 2 - 2 4 2 -5 1। -2 टाइम्स मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है, 8 0 4 -2 8 0 4 -2 3 6। दिस विल बिकम 1/3, 5 2 जा 10। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना। 5 टाइम्स b और ये -2a, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एंट्री से, 5 2 जा 10 -10 20 10 25 5 -16 0 8 -4 6 and 12। Now 10 - 16 -10 -0 20 -8 10 माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -25 -6 5 -12।
10 में 16 जाएगा -6, ये 12 हो जाएगा, -31, -10, 14, -7। नाउ यहाँ पर 1/3 एक स्केलर है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा हमारा -2, ये होगा 4, ये -31/3, ये होगा -10/3, 14/3 और ये -7/3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारा है, मैट्रिक्स ए, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, देन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, और फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें लग रही हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ये 2 5 जा 10, 2y, ये हो जाएगा 2y -6 प्लस 3 -4 1 -2 इक्वल टू 7 6 15 14। नाउ इस मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो 2x + 3 10 -4 हो जाएगा 6, 2y + 1 2y -6 और -2, तो 2y -8। This will be equal to 7 15 6 14। नाउ यहाँ से इक्वल होगा हमारा 2x + 3 7 के। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। यहाँ से हो जाएगा 2x = 7 - 3 दैट इज 4, x इक्वल टू हो जाएगा 4/2 दैट इज 2। y के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन का यूज करें, और 2y + 1 = 15, सो y इक्वल टू 14/2 दैट इज 7। अगर हम दूसरे इक्वेशन का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2y -8 = 14, सो 2y इक्वल टू 14 + 8 22, y इक्वल टू 11 आ रहा है इसमें। लेट मी चेक, मे बी क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक है। ओके, ये हमारा y नहीं है, ये 7 है। ठीक है, और लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये 7 होगा, 7। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 14 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब सही है, ये 15 और 15 इक्वल, तो हम इस इक्वेशन का यूज करके ही निकालेंगे। 2y + 1, ये नहीं होगा, 2y -8 = 14, इसका यूज करेंगे। 2y = 14 + 8 22, y इक्वल टू, यहाँ पर माइनस भी नहीं है, ठीक है, 2y -6 एंड +2, -4 ये होगा। So 2y -4 = 14, 2y = 18, then y = 18/2 9, ये होगा। x = 2 एंड y = 9, x = 2 y = 9। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जानेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसको हम कैसे करते हैं। सो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होता है जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के।
तभी जा कर के इनका प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। और वो भी कौन सा प्रोडक्ट, ए बी, नॉट बी ए। बी ए की बात नहीं कर रहे हैं। अगर बी ए हमको चाहिए तो फिर मैट्रिक्स बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, एंड बी हमारा बी आई जे है, और इसका जो ऑर्डर है वो है एन बाई पी। तब जाकर के प्रोडक्ट ए भी डिफाइंड होगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है यानी कि एन, ये इक्वल है मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के, इसका एन। ठीक है, इसका एम इंटू एन और इसका एन इंटू पी। तो ये और ये सेम होने चाहिए, तभी जा कर के इनका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो जब मैट्रिक्स ए बी हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो होगा हमारा एम बाई पी का। ये एन ये हट जाएगा। समझ गए? अब चलते हैं। तो प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड if the number of column of A is equal to the number of rows of matrix B। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसको हम मान लेते हैं C, और ये हमारा है ए बी। और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये होगा ऑर्डर एम इन बाई पी का। ठीक है, एन यहाँ पर हट जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि C का जो एलिमेंट होगा सी आई के, उसको हम कैसे निकालेंगे। मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है वो था हमारा ए आई जे। ठीक है, ऑर्डर एम बाई एन, और बी का जो था वो ऐसा था एन बाई पी। और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो होगा एम बाई पी का, और इसका जो एलिमेंट होगा वो होगा सी आई के टाइप का। ये जे इसमें हट जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मिस्टेक लिखा है हमने, ये बी आई जे नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर का अभी लिए है ना, बी जे के। ठीक है, इसका बी आई जे और ए आई जे और इसका बी जे के। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो अब जो नया एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स सी का वो होगा सी आई के टाइप का। सो एलिमेंट आई केथ एलिमेंट of matrix C can be found by multiplying the ith row of matrix A with kth column of matrix B एलिमेंट वाइज। ठीक है, एलिमेंट वाइज हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम लेंगे। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड टेकिंग सम। सो हमारा जो मैट्रिक्स था ए, ये था हमारा ए आई जे एम बाई एन। मैट्रिक्स बी था बी जे के एन बाई पी।
तो ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए, ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए, ये कैसा होगा? ith रो ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री, ऐसे करते हुए ए आई कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगा ना। ith रो की हम बात कर रहे हैं, तो ith रो में जितने भी एंट्रीज हैं अलग अलग कॉलम की, सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये ith रो है, इसके ऊपर भी कुछ रो हो सकता है, तो ith रो को हमने लिया है। ith रो में हर एक एलिमेंट का जो पोजीशन ये होगा रो वाला, ये आई होगा, कॉलम वाला चेंज होगा, तो ये 1 2 3 ऐसे करते हुए n तक जाएगा। तो ये ith रो है मैट्रिक्स ए का। अब हम लेंगे kth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, तो ये हो जाएगा हमारा B1 के, B2 के, 3 के, ऐसे कितने रोज तक जाएगा? m तक जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा kth कॉलम। तो C मैट्रिक्स का एक एलिमेंट जो i kth पोजीशन पे होगा, उस एक एलिमेंट को निकालने के लिए हमको मैट्रिक्स A का ith रो को पूरा लेना होता है और मैट्रिक्स B का kth कॉलम को पूरा लेना होता है। इसको हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और फिर उसका सम लेते हैं, लीनियर सम, तब जा कर के एक एलिमेंट मिलता है। देन सी आई के, जो मैट्रिक्स सी का आई केथ पोजीशन वाला एलिमेंट होगा वो ऐसे आएगा, ए आई वन, बी आई और बी वन के प्लस ए आई टू, बी टू के प्लस ए आई थ्री, बी थ्री के प्लस ए आई एन। अच्छा, ये एन होगा क्योंकि मैट्रिक्स बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो मैट्रिक्स बी का जो नंबर ऑफ रो है, इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो इसमें नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। तो इसमें अगर एन कॉलम है तो इसमें भी एन रो तक जाएगा, तभी जाकर के ये लीनियर कम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ए आई एन मल्टीप्लाई होगा बी एन के से। इस तरीके से हम लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं, तब जाकर के हमको एक एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा इसका थ्योरी था। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब तक रियल एग्जांपल लेकर के नहीं करेंगे ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम। ए बी प्रोडक्ट हमको निकालना है। मैट्रिक्स दिया गया है ए और ये मैट्रिक्स बी। सो पहला जो मैट्रिक्स है वो है हमारा 2/2 और मैट्रिक्स बी जो है वो है 2/3 का। तो क्या प्रोडक्ट डिफाइंड है? ए बी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। ए बी प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगा जब मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो ये 2/2 है और ये है 2/3, तो ये दोनों सेम है, दैट मीन्स डिफाइंड है। जो नया मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 2/3 का। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, 6 2 9 3। ये मैट्रिक्स ए ऐसे लिखेंगे, देन मैट्रिक्स बी को लिखेंगे 2 6 0 7 9 8। ठीक है। सो पहला एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसका फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, ठीक है, ये आई केथ एलिमेंट को निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? पहले वाले मैट्रिक्स ए का ith रो लिया और मैट्रिक्स बी का kth कॉलम लिया था हम। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम फर्स्ट रो को लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम को लेंगे और इसका
एलिमेंट वाइज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर लीनियर सम लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा 6 का 2 से। पहले एक बार डिटेल में लिखते हैं। 6 टाइम 2 हो जाएगा प्लस 9 टाइम 7, ये एक एलिमेंट आएगा। देन दूसरा एलिमेंट हमको चाहिए कौन सा, ये हो जाएगा हमारा 21 वाला, C21 ये चाहिए हमको, C21। तो इसके लिए हमको सेकेंड रो लेना होगा और फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। तो इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम 2 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 7। अब यहाँ पर जो पोजीशन है वो है हमारा 1 2 का, ये 1 1 हो गया, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। तो C21 ये चाहिए हमको, सॉरी C12 चाहिए, C12। तो हम पहले मैट्रिक्स का लेंगे फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का लेंगे सेकेंड कॉलम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 6 टाइम्स 6 प्लस 9 टाइम्स 9। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तब जाकर के ये एलिमेंट मिलेगा, 2 टाइम्स 6 प्लस 3 टाइम्स 9। इसके बाद आता है C13 और ये C23। पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, 6 टाइम्स 0 प्लस 9 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स 8। इतना करने पर आपको एक मैट्रिक्स मिलता है। तो 6 2 जा 12, 4 प्लस 21, 36 प्लस 81, 12 प्लस 27, ये 0 प्लस 72, ये 0 प्लस 24। ये होगा 25, ये 7 1 1, 72 एंड 24। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट ए बी। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और ए बी हमारा डिफाइंड है, दैट डजंट मीन कि बी ए भी डिफाइंड होगा। ठीक है, ए बी डिफाइंड है तो बी ए भी डिफाइंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंपैटिबिलिटी होगा ऑर्डर की वजह से। अगर ऑर्डर सही नहीं होगा तो बी ए हमारा डिफाइंड ही नहीं होगा। इस केस में क्या डिफाइंड होगा हमारा, देखिए ये 2/2 है, ये 2/3 है। तो मैट्रिक्स ए बी तो हमारा डिफाइंड हो रहा है क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है। लेकिन अगर हम बी ए निकालना चाहें तो ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि इसमें 2/3 है, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है और इसमें नंबर ऑफ रो जो है वो 2 है, ये दोनों सेम है नहीं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बी ए डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी ये है, फॉर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एंड बी, अगर दोनों का प्रोडक्ट ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम। पहला बात तो अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ये डिफाइंड हो भी गया तब भी ये दोनों इक्वल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं। वो दोनों सेम नहीं होता है, जनरली अलग अलग होता है। इस क्वेश्चन को एक बार चेक कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ए और बी दो मैट्रिक्स दिया गया है, एक है 2/3 का, दूसरा है 3/2 का। तो यहाँ पर ए बी और बी ए निकाल कर देखिएगा क्या दोनों डिफाइंड है। अगर हैं तो मल्टीप्लाई करके फिर देखिएगा क्या सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।